प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा एक क्वेश्चन नंबर आपका 12 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन बेटा देखो क्या कह रहा है आपका, एक कोई चाइल्ड स्टैंड और द सेंटर ऑफ टर्न टेबल। तो बेटा कोई आपके टर्न टेबल है और उसमें बच्चा कोई आपका खड़ा है विद द टू आर्म्स आउट स्ट्रेच। तो बेटा इसने क्या कर रखे हैं, अपने दोनों के दोनों हाथ बेटा इसने क्या कर रखे हैं, अपने आर्म स्ट्रेच मतलब बाहर की तरफ इसने फैला रखे हैं। और बेटा क्या कर रहा है, टर्न टेबल इज सेट टू बी रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो बेटा देखिए क्या कर रहा है बेटा, आपका ये रिवॉल्यूशन बेटा कर रहा है, आपका घूम रहा है आपका एंगुलर स्पीड से। आपको ओमेगा आई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब कह रहा है कि हाउ मच एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड हिज हैंड बैक टू देयर रिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपकी बार बेटा देखो उसने क्या करा, अपने हैंड को उसने बेटा रिड्यूस कर लिया। तो इस केस में पूछना चाह रहा है कि उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी अगर इस केस में जो उसका मोमेंटम इनर्शिया है बेटा क्या आपका है, वो आपका कितना हो चुका है 2.2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। मतलब पहले बेटा जितना आपका इनर्शिया था उसका बेटा आपकी बार कितना हो गया, 2/5 इनर्शिया बेटा आपका हो गया है सेकंड केस में। तो बेटा इसमें क्या मान रहे हैं आपको, एक तो उसका टर्न टेबल रोटेट विद फ्रिक्शन है, इसमें क्या माना कोई फ्रिक्शन नहीं है आपका। तो बेटा सेकंड पार्ट में हमको उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है बेटा, किस केस में आपकी ज़्यादा होगी, है ना। और बेटा क्यों ज़्यादा होगी हमको वो भी निकालना है, अब कितनी ज़्यादा होगी हमको वो भी फाइन आपका करना है। तो चलिए बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसका डायग्राम है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके थोड़ा इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट में आना चाह रहे हैं आपका। तो देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बेटा आपका होता है, आपका L1 बराबर क्या होगा, आपका L2 होगा। ठीक है, L1 बराबर क्या होगा, आपका L2 होगा। तो यहाँ से रहा I1 डॉट ओमेगा वन बेटा किसके इक्वल होगा, आपका I2 ओमेगा 2 के इक्वल होगा। I1 की वैल्यू है ना, और बेटा ओमेगा वन की वैल्यू दे रखी है 40 और I2 की वैल्यू दे रखी है हमको 2/5 टाइम्स बेटा किसका, आपका I1 का। ये हमको गिवन है, हमको ओमेगा 2 यहाँ से हमको निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 बेटा आपका इधर जाएगा और 2 से बेटा कट जाएगा 20 टाइम्स। तो बेटा कितना हो जाएगा आपका ओमेगा 2, यहाँ से आपका निकल गया 100। तो मतलब आपका ओमेगा 2 निकल गया आपका 100 RPM, है ना, राउंड पर मिनट। अब बेटा हमको उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा पहला जो हमारा क्या होता है, आपका हाफ I1 ओमेगा वन का स्क्वायर। ये बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो बेटा यहाँ से क्या होगा, हाफ I1 बेटा ओमेगा वन की वैल्यू कितनी है आपकी 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 40 का स्क्वायर आपका 1600 होता है। तो 2 से 16 बेटा कट जाएगा। यहाँ से आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल गई आपकी 800 I1 बेटा यहाँ से निकल गई है। अब ऐसे ही यहाँ से आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होगी, यहाँ से आपको इसको हमको फाइंड करना है। सेम 1/2 I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। I2 की वैल्यू बेटा कितनी है 2/5 I1, और बेटा ओमेगा 2 की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली 100 का, है ना। तो यहाँ से बेटा क्या होगा, आपका 2 से 2 कटेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा आपका 10,000/5, और 5 से बेटा कितनी बार कटेगा 200 टाइम्स बेटा कटेगा आपका। तो यहाँ से बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल गई बेटा आपकी 2000 I1 निकल गया है। अब इसमें हम बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, आपका जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या है, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की क्या निकली आपकी 2.5 टाइम्स आपकी ज़्यादा निकल गई है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा देखिए ये आपको क्या शो करता है, दिस शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल इज रोटेशन ग्रेटर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। और कितने ज़्यादा बेटा आपका 2.5। अब देखिए बेटा एक्चुअली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज क्यों है, जरा हमको इस पॉइंट को समझना है आपका। तो तो increase the kinetic energy comes from the work done by the child in pulling its arms closer to its body। देखिए जब बच्चा क्या करेगा बेटा, अपने आर्म्स जो उसके आर्म्स थे बेटा उसके, जब उसको बेटा आपको वो क्या करता है, उसको उसको स्ट्रेस करता है। तो जितना वर्क डन बेटा वो करता है, तो वो वर्क डन बेटा किसके अगेंस्ट करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स के अगेंस्ट करता है। जिससे बेटा क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जिससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। जब उसने हाथों को बेटा मोड़ता है अंदर की तरफ, उससे बेटा क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है। जिससे बेटा क्या होता है, आपका उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि बेटा आपका I1 ओमेगा वन बेटा किसके बराबर होता है, आपका I2 ओमेगा 2 के। क्योंकि उसने हाथ स्ट्रेस करा तो I1 से I2 बेटा क्या हो गया, कम हो गया। अब जब आपका I1 बेटा क्या हो गया आपका
आपका ग्रेटर है बेटा I2 से, तो उस केस में बेटा क्या होगा आपका ओमेगा 1 बेटा क्या हो जाएगा आपका आपका लेस देन हो जाएगा ओमेगा 2 से। तो मतलब आपका ओमेगा 2 बेटा क्या होगा, उसको बैलेंस करने के लिए आपका बेटा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन आपकी क्रिएट होगी बेटा आपकी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उससे बेटा क्या होगा आपकी जो उसकी स्पीड है बढ़ जाएगी। और उसकी स्पीड बढ़ने से बेटा हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर टाइम्स बेटा क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके इसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फीस को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।